मुबारक हो, डीएचए कोयटा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा दी है कि A6 का बैलेट कब होने जा रहा है। दुबई से आए हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए हैं वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, शाहिद खान आफरीदी क्रिकेट एकेडमी की कंस्ट्रक्शन की क्या सिचुएशन है, रेट्स कहां पर जा रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट वालों के लिए क्या रिकमेंडेशन है, इस वीडियो को देखें, सब समझ आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। A6 का बैलेट कब होने जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या सिचुएशन है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो एक्सपो दुबई अटेंड कर आए हैं, वहां से क्या क्या इन्वेस्टमेंट लाए हैं, कब अनाउंस करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। डीएचए कोयटा में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके बिल्कुल साथ शाहिद खान आफरीदी क्रिकेट एकेडमी बनने जा रही है, उसके बारे में बताऊंगा। रेट्स कहाँ जा रहे हैं और रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स वाले जो ओनर्स हैं, जिनके पास प्लॉट्स हैं, उनके लिए वे फॉरवर्ड क्या है और रिकमेंडेशन क्या है, इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम इस बात पर कि A6 का बैलेट कब हो रहा है। उससे भी पहले मैं एक और बात करना चाहता हूं। तमाम वो लोग जो मुझे कमेंट्स में तंजिया कमेंट्स करते हैं, सरकास्टिक रिमार्क्स देते हैं और लोगों को नेगेटिव पिक्चर पेंट करते हैं कि डीएचए कोयटा जो है वो तो बिल्कुल फ्लैट हो गया है और डीएचए कोयटा में ना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और ना डीएचए कोयटा ऊपर जाएगा। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आप क्यों ऐसी बात करते हैं। आप मुझे पूरे पाकिस्तान में, नॉट ओनली डीएचए, पूरे पाकिस्तान में कोई भी सोसाइटी, चाहे वो बहरिया हो, सिटी हाउसिंग हो, मेट्रो सिटी हो, अर्बन सिटी हो, लाहौर स्मार्ट सिटी हो, ब्लू वर्ल्ड हो, रूडन एनक्लेव हो, जो भी हो, आप मुझे बताइए कहां पर रेट डाउन नहीं है, कहां पर चीजें जो हैं वो 30 से लेके 50% तक डाउन नहीं आई हैं। अगर हर जगह पे ऐसे हुआ है तो आप डीएचए कोयटा को क्यों ब्लेम करते हैं कि डीएचए कोयटा ठीक नहीं है, डीएचए कोयटा में मत इन्वेस्ट करें, डीएचए कोयटा में जो इन्वेस्ट करेगा उसको बहुत नुकसान होगा। आप मुझे बताएं, जिसने डीएचए लाहौर में 75 लाख रुपए की 5 मरला या 72 लाख रुपए की 5 मरला फेज 7 में फाइल ली थी, आज वो 41 लाख की है, उसका क्या बना? उसको क्यों आप नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देते? आप मुझे कह देते हैं कि डीएचए फेज 13 लाहौर जो है वो तो कभी आएगा ही नहीं। अगर आपको किसी ने गलत इन्वेस्टमेंट करवा दी थी आज से 8 साल पहले, तो आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आप मुझे क्यों? मैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें बताता हूं, अच्छी चीजें बताता हूं, और जब आप मुझे कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, तो स्ट्रेट अवे मैं आपको अपने नॉलेज के मुताबिक मशवरा देता हूं। तमाम वो लोग जो अपनी मेरी दूसरी वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं कि डीएचए लाहौर के फेज 10 में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये तो 20 साल की इन्वेस्टमेंट है, उनसे मैं पूछता हूं आपने खुद कितनी इन्वेस्टमेंट की है? आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो फिर आप बात करें। लोगों को गलत क्यों गाइड करते हैं? दूसरा, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप रियल एस्टेट में कोई चीज खरीद लें या खरीदना चाहते हैं और नहीं खरीद सकते, तो आप लोगों को डीमोटिवेट क्यों करते हैं? तमाम वो लोग जिन्होंने सही वक्त पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की होती और दूसरे लोगों ने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करके उसमें कुछ गेन किया होता है, वो उससे जेलस होते हैं और वो ये दुआ करते रहते हैं कि मार्केट और नीचे जाए और नीचे जाए और नीचे जाए और मैं ये कह सकूं कि देखो यार, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, मैं बच गया, तुमने इन्वेस्टमेंट की थी, तुम डूब गए। तो ऐसे मत किया करें, आप सोच समझ के कमेंट्स दिया करें, राइट? और अगर आपने कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है तो आप मुझे फोन करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको क्लियर कट जवाब दूंगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि डीएचए कोयटा जो है वो रमजान से पहले A6 का बैलेट करेगा, तो ये कोई मतलब इसके ऊपर अभी आप मुझे गालियां तो नहीं निकाल सकते कि अगर डीएचए कोयटा ने रमजान से पहले नहीं किया बैलेट तो उसकी कोई वजह है। आप कहना शुरू कर देते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, जो आपकी मर्जी आप कहते रहे, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा, आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा और आपको पॉजिटिव चीजें बताता रहूंगा। जो नेगेटिव चीजें हैं उनके बारे में वार्न जरूर करूंगा। कभी भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा कि जिसमें आपका नुकसान हो। लेट्स कम टू दिस वीडियोस टॉपिक। A6 का बैलेट जो है वो मई में होगा और डीएचए कोयटा ने उसकी अनाउंसमेंट जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कर दी है।
एग्जैक्ट डेट वो अनाउंस करेंगे। इसमें एक क्यूरी है जो फ्लोट कर दी गई है कि जब 21 जनवरी 2023 को बैलेट हुआ था और उसमें A6 सेक्टर लगाया गया था एलोकेशन फाइल्स को, और कुछ बहुत थोड़ी सी फाइलों को A5 का सेक्टर भी लगाया गया था। तो उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो A5 वाली फाइल्स भी इसमें इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी, या उनको वेट करना पड़ेगा, उसके बारे में अभी क्लैरिफिकेशन नहीं मिली। तो A6 वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, जिन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट्स अपने डेवलपमेंट चार्जेस की दे दी हैं, उनके लिए उनका सब्र का फल जो है वो उनको अब मिलेगा इंशाल्लाह। उनके जो फाइल्स हैं A6 की, उनके ऊपर प्लॉट नंबर लग जाएगा, और डेफिनेटली जब प्लॉट नंबर लगेगा तो A6 का मैप भी आ जाएगा। और आप कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह रेट्स ऊपर जाएंगे और आपकी जो हक हलाल की कमाई है वो कहीं नहीं जाती, बिल्कुल नहीं डूबेगी। और आप ये मत सोचे कि मैंने DHA कोयटा में इन्वेस्टमेंट करके गलत फैसला किया, आपने कहीं और भी इन्वेस्टमेंट की होती तो यही सिचुएशन होनी थी जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में है। वो क्यों है उसके ऊपर डिस्कशन किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। इसमें एक और चीज़ जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि A6 की जो फाइलें हैं उनकी अभी 4th इंस्टॉलमेंट डेवलपमेंट चार्जेस की ड्यू हो गई है, और अभी DHA कोयटा ने अनाउंस किया है कि 25 मार्च से पहले अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएंगे तो जो भी सरचार्ज है उसमें आपको वेवर मिल जाएगा। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप जल्द अज जल्द उसकी 4th इंस्टॉलमेंट भी पे करें, ताकि सरचार्ज की जो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है वेव ऑफ होने की, वो भी आप अवेल कर सकें। इसके अलावा DHA कोयटा क्या करने जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं कि इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो दुबई जो है वहां से वो वापस आए हैं, और उम्मीद ये है कि जब वो A6 का बैलेट करेंगे तो उस वक्त वो अनाउंस करेंगे या बताएंगे कि हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स वहां से लेकर आए हैं। जैसे कतर के एक्सपो में उन्होंने हिस्सा लिया था और मिटास कंपनी से काफी हैवी इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए थे, उसी तरह जो उन्होंने दुबई में अचीव किया है उसके बारे में वो उसको रिवील करेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर बात करें तो इल्यूमिनेटिंग द फ्यूचर, ये एक स्लोगन है, बहुत जबरदस्त स्लोगन है DHA कोयटा का, जिसमें 4 मेगावाट का जो फीडर है वो एक्टिवेट कर दिया गया है, और 132 kVA का जो ग्रिड स्टेशन है उसकी डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई है, जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं। और DHA कोयटा अपने डिफरेंट पेजेस पर भी लगाता रहता है कि वहां पर A2 के अंदर एक जबरदस्त क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर 100 से ज्यादा मैचेस हो चुके हैं। उसके बिल्कुल साथ शाहिद खान आफरीदी, जो पाकिस्तान के एक बहुत रिनाउंड बूम आफरीदी एक क्रिकेटर हैं, उनके नाम से मंसूब एक एकेडमी बनाई जा रही है, और उसके बारे में ये है कि उसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। एग्रीमेंट साइन हो गया है। शाहिद खान आफरीदी ने DHA कोयटा को विजिट किया था, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि शाहीन शाह आफरीदी भी उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ रेट्स के बारे में, प्रेजेंट रेट्स के बारे में। इसमें यह चीज आप जहन में रखें कि एक तो रमजान चल रहा है, रमजान से पहले पॉलिटिकल सिचुएशन जस्ट आफ्टर इलेक्शन वो कोई इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं थी, कौन गवर्नमेंट में आएगा कौन नहीं आएगा, और पॉलिटिकल डिस्कशन इस वीलॉग में नहीं मैं करने के लिए बैठा, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी थी, जिस वजह से मार्केट बहुत तेजी से नहीं चली। उसके फौरन बाद रमजान आ गया, और पाकिस्तान में आपको पता है रमजान में बहुत कम कारोबार होता है, बहुत सारे लोग अपने रोजों की तरफ तवज्जो देते हैं और उम्रे पे जाते हैं, जिस वजह से मार्केट स्लो ही रहती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि रमजान के फौरन बाद जैसे ही मौसम खुलना शुरू होगा तो रेट्स ऊपर जाएंगे। इसी टाइम पे A6 का बैलेट भी रखा गया है। जो प्रेजेंट रेट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं कि A6 की जो फाइल है वो इस वक्त 47-48 के लैक्स के दरमियान ट्रेड हो रही है। जो अनसक्सेसफुल फाइल है वो 43 लाख से लेके 44 लाख के दरमियान ट्रेड हो रही है। उसके बाद जो बारकोड फाइल है वो 39 से 40 लाख के दरमियान है। ओपन एफिडेविट 40 लाख प्लस पे है, और इसके अलावा सेकंड बैलेट जो है वो 3950 के दरमियान में है। ये तमाम जो रेजिडेंशियल फाइल्स हैं 1 कनाल की, उनके बारे में मैंने आपको बताया। जो 5 मरले के प्लॉट्स हैं जो कि A10 में हैं
जिनमें कुछ फाइलें भी हैं, कुछ प्लॉट्स भी हैं, इंक्लूडिंग सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स। उनके ऊपर तकरीबन 15 से 15.5 लाख ओन चल रहा है। अदर देन द इंस्टॉलमेंट्स जो उन्होंने पे की हुई हैं, उसके अलावा ओन है। और इसी तरह A9 में जो 10 मरले की हैं, उनका भी ओन बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन जो 5 मरले का ओन है उसी के बराबर चल रहा है। क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही मार्केट में, इस वजह से उनका एग्जैक्ट रेट आपको नहीं बताया जा सकता। कमर्शियल की अगर बात करें तो 4 मरला कमर्शियल जो है वो भी तकरीबन 65 प्लस पे चला गया है, और जो 8 मरला कमर्शियल है वो तकरीबन 115 प्लस पे है, और जो 1 कनाल है वो बहुत कम है मार्केट में, इस वजह से उनकी ट्रेडिंग नहीं हो रही। तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस रेट पे होगा, लेकिन डेफिनेटली रेट्स आगे जो हैं वो ऊपर ही जाने हैं, और इंशाल्लाह ताला आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, और जिस तरह DHA कोयटा काम कर रहा है और ये आपको अच्छा डिविडेंड देंगे। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन है वो मेरी ये है, स्पेशली फॉर दोज हु हैव प्लॉट्स इन अर्ली बर्ड सेक्टर A1, A2, A3, चाहे वो फुल पेड अर्ली बर्ड है या वो सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स हैं, उनका रेट 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 25 तक है फुल पेड। तो आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि प्लीज प्लीज प्लीज, मार्केट में इस वक्त बहुत सारे डीलर्स के पास लोगों ने अपने प्लॉट्स दे दिए हैं, सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स भी हैं, अर्ली बर्ड प्लॉट्स भी हैं बेचने के लिए। आई फुली अंडरस्टैंड कि आपने ये प्लॉट्स बेचने के लिए इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड प्रेस्ड नहीं हैं तो आप अपने प्लॉट को फिलहाल मत बेचें। अगर आप ये समझकर इस प्लॉट को बेचना चाहते हैं अर्ली बर्ड में कि जी ये तो ऊपर नहीं जाना, तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप प्लीज 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 होल्ड रखें। आपके पास कोई और एसेट्स हैं, कहीं और हैं अदर देन DHA लाहौर, इस्लामाबाद, अगर आपके पास DCK में भी कोई एसेट है तो आप उसको यूटिलाइज करें। DHA कोयटा को जाया मत करें, DHA कोयटा को होल्ड रखें। दिस इज द बाइंग टाइम। अगर आप कोई और चीज भी DHA कोयटा में खरीद सकते हैं तो उसको खरीदें। ये तमाम चीजें थी जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे आप मेरे से कोई भी क्यूरी और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, और आपको ताज़ा खबरें और लेटेस्ट न्यूज़ देता रहूंगा। जहां पे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि जी इस काम को फौरी किया जाए, वो भी आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।